हमने ढाबा बेच दिया है। ये 10,000 रुपए आप रख लीजिए और आप किसी झोपड़ी में रह लीजिए। हम अब आपका ध्यान नहीं रख सकते। एक गांव में सबलू नाम का एक बूढ़ा अपना ढाबा चलाता था। उसका ढाबा बहुत नामी था। वो हर हफ्ते गरीबों के लिए अलग से खाना बनाता और उन्हें खिलाता। वो अपने हर ग्राहक से अच्छे से बात करता था। एक बार शहर से उनके बहू और बेटे आते हैं। पिताजी, अब हम आपके प्यारे बहू और बेटे आपके इस खास ढाबे का ध्यान रखेंगे। अब आप आराम करो और बिल्कुल चिंता मत करो। कुछ दिनों तक सबलू के बेटे और बहू ने ढाबा चलाया, लेकिन ना वो गरीबों की मदद करते और ना ही ग्राहकों से अच्छे से बात करते थे। पिताजी, अब हमें शहर वापस जाना होगा। हमने ढाबा बेच दिया है। ये 10,000 रुपए आप रख लीजिए और आप किसी झोपड़ी में रह लीजिए। हम अब आपका ध्यान नहीं रख सकते। सबलू अपना सारा सामान एक झोली में बांध के झोपड़ी में रहने आता और उसके पास खाना बनाने के लिए बस एक ही बर्तन होता है। वो उसमें ही बनाता और उसमें ही खाता है। गांव के लोग उसकी मदद करने आते, पर वो मना कर देता। एक दिन सबलू की झोपड़ी के पास 3 लड़कियां आई। उनके कपड़े गंदे थे और उनके शरीर पर बहुत मिट्टी लगी थी। अंकल, हम सब शहर का रास्ता भूल गए हैं और एक हफ्ते से हमने कुछ खाया भी नहीं है। क्या आप हमें कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? अब मैं क्या करूं? ये बच्चियां भूखी है, पर मेरे पास तो एक ही बर्तन है और 3 ही अंडे हैं। सबलू उस एक बर्तन को चूल्हे पर रखता है, उसमें 3 अंडे डालता है और उसकी एक करी बनाता है। उसी में वो कुछ चावल भी डालता है। खाना तो बन गया, पर इन तीनों को मैं ये एग करी राइस किसमें डाल के दूं? तभी सबलू को खिड़की के बाहर केले का पेड़ दिखता है। वो इतना बूढ़ा होने के बाद भी बाहर जाके केले के पत्ते तोड़ के लाता है। एक एक कर वो तीनों लड़कियों के सामने केले के पत्ते रखता है और उसमें उन्हें एग करी राइस डाल के देता है। वाओ, हमने तो कभी भी इससे पहले इस तरह का खाना नहीं खाया और ये एग करी राइस तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तीनों लड़कियां एग करी राइस खाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद अचानक से एक कार सबलू की झोपड़ी के सामने आ रुकती है और वो तीनों लड़कियां उस कार से बाहर आती है। अंकल, आपने मुसीबत के समय हमारा बहुत ज्यादा हेल्प किया। हम आपका धन्यवाद करने के लिए आए हैं। आपको शहर ले जाना चाहते हैं। हम तीनों का बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत बार मना करने के बावजूद भी लड़कियां सबलू को अपने साथ कार में बैठा के शहर ले जाती है। उससे बड़े से घर में रखती है। अब सबलू आराम से नौकरों के बीच रहता है और जब भी कोई भूखा खाना मांगने आता तो वो उसे खाना बनाकर खिलाता है।